अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज पैरट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए और आपके लवर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आज बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो उसके लिए मेरे साथ एंड तक कनेक्टेड रहिएगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आप भी जान सकें किस तरह से आप अपने बर्ड्स से नई न्यूट्रिशंस ले सकते हैं और किस तरह से आपके बर्ड्स का कलर चेंज किया जा सकता है। कि आपके पास जो भी बर्ड्स हैं उनका कलर कैसे चेंज होता है, कि अगर आपके पास कोई नॉर्मल कलर के या नॉर्मल किस्म के बर्ड्स हैं, उनसे आप अच्छे से अच्छी म्यूटेशन कैसे ले सकते हैं, ये जानने के लिए आज आपको मेरे साथ रहना होगा। आइए तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो व्यूवर्स, बहुत से लोगों का ये कहना है कि एक किस्म का बर्ड लेके उसको किसी दूसरी और म्यूटेशन का बर्ड, दोनों को आपस में पेयर लगाया जाए तो हमारे पास एक नई किस्म की म्यूटेशन आती है। तो क्या वाकई उसे म्यूटेशन कहना चाहिए? कि वो म्यूटेशन हो सकता है कि आपके पास अगर आप रेड और ग्रीन को का पेयर लगाते हैं तो आपके पास एक डिफरेंट कलर का बर्ड आए, और वो तब तक वो एक म्यूटेशन नहीं कहलाया जाएगा जब तक वो नेक्स्ट आगे किसी और अगर उससे कोई आपके पास और बर्ड्स नहीं आते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ तक थी ये बात म्यूटेशन की। अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि और कौन सी ऐसी म्यूटेशन है जिससे हम अपनी एक नई और किस्म के बर्ड्स अपने पास ला सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। आप किसी भी किस्म के बर्ड्स का अगर पेयर लगाते हैं तो उसके बाद आपके पास डिफरेंट किस्म के बर्ड्स आएंगे, लेकिन उन्हें म्यूटेशन तब तक कहेंगे जब उनके अगेन आपको उससे और मज़ीद किस्म के बर्ड्स मिलते रहेंगे। तो बात यह है कि बेसिकली उनमें ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए कि जब आप किसी दो किस्म के बर्ड का पेयर लगाएं और आपके पास किस किस्म की म्यूटेशन आएगी और कैसी आएगी, ये जानना है आपको। तो व्यूवर्स, एक चीज़ होती है आपके बर्ड्स में, वो है सिटाचिन, और एक है यूमिलेनन। और अगर आपके बर्ड्स में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं और आपके बर्ड्स किस किस्म के बर्ड्स के साथ आपने पेयर लगाना है, किस चीज़ की क्वांटिटी आपके बर्ड्स में ज़्यादा होगी, तो आपके पास कौन से बर्ड्स आएंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। तो व्यूवर्स, अगर आपके किसी भी बर्ड्स में यूमिलियन ज़्यादा है, मीन्स के जैसे कि अब ग्रीन बर्ड से अक्सर जितने भी लुटीनो है वो ग्रीन बर्ड से निकलते हैं। अगर आप किसी बर्ड्स की में अगर ह्यूमिलियन की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी, तो आपके बर्ड्स के पास जो आपके पास आएंगे वो होंगे लुटीनो होंगे। लुटीनो किस तरह से कि आप हमेशा ग्रीन बर्ड से ही ब्लू बर्ड्स आते हैं आपके पास। जब भी आप ग्रीन बर्ड का पेयर लगाते हैं, जो आपके पास लव बर्ड्स होते हैं, तो आप उनका पेयर लगाएंगे तो आपके पास जो बर्ड आएगा वो लुटीनो होगा। और उसके साथ अगर हम इन्हीं बर्ड्स में सिटाचिन की मिकदार 90% ख़त्म हो जाए, तो आपके बर्ड्स जो आपके पास आते हैं वो ब्लू बर्ड्स होते हैं। और उसके बाद मुकम्मल ह्यूमिलियन अगर हम इसमें से ख़त्म कर दें, तो आपके पास जो बर्ड्स आएंगे वो अल्बाइनो बर्ड्स आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब दो किस्म का पेयर लगाते हैं तो आपके पास रेड कलर का एक बर्ड आता है, जिसे बहुत जो ज़्यादा समझदार फैंसियर्स हैं वो उसको अच्छा नहीं समझते हैं। वो किस लिए कि वो कोई म्यूटेशन नहीं होती आपके पास। होता ये है कि वो आपके पास एक बर्ड जो आता है वो वीक होता है, उसे किडनीज का इशू होता है, और आपके पास एक रेड किस्म का बर्ड आता है तो वो पसंद नहीं किया जाता। वो किसी जेनेटिक वजह से वो आपके पास कलर चेंज कर जाता है, हालांकि वो कोई म्यूटेशन नहीं है। आप दोबारा से पेयर लगवाएंगे तो आपके पास वो रेड वाला पेयर नहीं आएगा। तो ये बात होती है कि म्यूटेशन में और किसी भी बर्ड्स का कलर चेंज होने में बहुत फ़र्क होता है। और जो आप म्यूटेशन की एक बाकायदा कम्प्लीटली जब आप दो बर्ड्स का पेयर लगाते हैं और आपके पास एक म्यूटेशन आती है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आपके बर्ड्स में सिटाचिन की मिकदार बहुत कम होती है, आप ग्रीन बर्ड्स लेते हैं, तो आपके पास एक जो बर्ड आता है, जब उसी में से अगर 90% आप सिटाचिन को ख़त्म कर देते हैं, तो आपके पास जो बर्ड होता है ब्लू बर्ड आता है। और उसके बाद जब मुकम्मल तौर पर उसी बर्ड में से आप ह्यूमेलियन ख़त्म कर देते हैं, तो ह्यूमेलियन ख़त्म होने के बाद जो आपके पास जो बर्ड आता है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। उसको अल्बाइनो का नाम देते हैं। इससे 90% आपके पास जो होती है वो क्या नाम है, ह्यूमेलियन वो ख़त्म हो चुकी होती है। और ऐसे बर्ड्स क्या होते हैं, वो रेड आइज़ होते हैं, रेड आइज़ होते हैं। और उसके साथ साथ जो इनकी जो एक और अहम बात है कि जिन बर्ड्स में ह्यूमेलियन बहुत कम होता है या मुकम्मल तौर पे ख़त्म होता है, जैसे कि ये अल्बाइनो वाले आपने देखे होंगे, बिल्कुल वाइट बर्ड होते हैं, उनकी जस्ट रेड आइज़ होती हैं और उनके पाँव का कलर चेंज होता है। तो वो बर्ड्स होते हैं वो वीक ब्लड लाइन के होते हैं। वीक ब्लड लाइन के क्यों होते हैं कि एक चीज़ की कमी होने की वजह से उनके कलर तो बहुत कम लाइट हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं, उनके कलर डल पड़ जाते हैं। और वाइट कलर में आपके पास एक बर्ड आ जाता है, देखने में जो खूबसूरत लगता है, लेकिन फिजिकली वो बर्ड बहुत ही वीक होता है, क्योंकि वो वीक ब्लड लाइन का बर्ड होता है। उनके जो चिक्स होते हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं।
और बहुत जल्दी बीमार भी पड़ते हैं और उसके साथ उनके एक्सपायर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे बर्ड्स में। या तो ऐसा हो गया कि उनके एग्स इनफर्टाइल हो जाएंगे, और ऐसे बर्ड्स को आपने बहुत ज़्यादा केयर करना होती है, और उसके साथ साथ आप इनको धूप भी बहुत कम लगवाते हैं। आपने उनके केज में कुछ ऐसा सिस्टम रखना होता है कि उनके बॉडी को जो है वो छुआएं भी मिलती रहे, सूरज की सनलाइट मिलती भी रहे, लेकिन डायरेक्ट उनकी बॉडी को धूप ना लगे, नहीं तो वो एक्सपायर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपके पास अल्बाइनो मौजूद है, लेकिन आपको केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। वीक ब्लड लाइन का बर्ड है। वीक ब्लड लाइन क्यों हुई कि उसमें यूमेनिन की मिकदार बहुत कम थी, बल्कि है ही नहीं थी, ना होने के बराबर थी, इसलिए आपके पास वो बर्ड वाइट तो आ गया, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं था। अब मैं बात कर लेती हूँ सिटाचिन की। जो सिटाचिन वाले बर्ड्स होते हैं उनके कलर बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, बहुत, जैसे कौसे कज़ा का मैं कहूँ कि उस सतरंगी, उसमें डिफरेंट कलर के कलर्स आते हैं और बहुत ब्राइट कलर आते हैं। जब आपके बर्ड्स में सिटाचिन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप दो ऐसे बर्ड्स लेते हैं कि जिनमें सिटाचिन की मिकदार बहुत अच्छी है, और वो जब दोनों उनका पेयर लगता है तो उसके बाद जो आपके पास बर्ड्स आ रहे होते हैं, जो म्यूटेशन आ रही होती है, उनके कलर बहुत ज़्यादा डार्क आएंगे और बहुत ब्राइट कलर आएंगे। और वो इसलिए कि वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के बर्ड्स होते हैं, उसमें यूमेलिनिन भी है, उसमें सिटाचिन भी है, और आपके पास जो उसके बाद उन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बाद जो एक आपके पास म्यूटेशन आई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन की। उनके कलर्स डार्क हैं, ब्राइट कलर हैं, जो देखने में भी आपको अट्रैक्ट करते हैं, बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। तो इसी तरह से अगर आप सिटाचिन की मिकदार को 10% कम करोगे, 50% कम करोगे, 90% कम करोगे, तो आपके पास, अगर आप 10% कम करते हो तो आपके पास जो बर्ड आता है वो होता है ब्लू। अगर आप फ़र्ज़ करें कि उसको अगर आप 90% ख़त्म हो जाएंगे तो उसके आपको एक ग्रे सा बर्ड भी आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो वही बर्ड, जब उसमें से आप बिल्कुल यूमेलिनिन की मिकदार भी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे सिटाचिन के वाले बर्ड्स में से, तो आपके पास एक अल्बाइनो वाइट सफ़ेद कलर का बर्ड आ जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन फिर भी आपको बताते चलूँ कि वो केयर बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत अच्छा उसे सेटअप चाहिए, ऐसा सेटअप कि उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसको डाइट भी ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत एहतियात के साथ कुछ भी नहीं दे सकते उस पर, कोई फार्मूला एम उठा के नहीं ट्राई कर सकते, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए और वो थोड़ा सा सेंसिटिव किस्म का बर्ड है। तो व्यूवर्स, ये था मेरा आज का टॉपिक कि किस तरह से आप अपने बर्ड्स को एक म्यूटेशन से दूसरी म्यूटेशन में चेंज कर सकते हो। कि आपने ऐसे ही नहीं किसी भी बर्ड को दूसरे बर्ड के साथ पेयर लगा के कोई एक किस्म की म्यूटेशन ले ली तो आगे भी आपके पास वो नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये एक जेनेटिक प्रोसेस होता है कि समहाउ ऐसा होता है कि आपके पास एक पेयर लगता है, उसकी मदद से आपके पास एक रेड बर्ड आ जाता है, और वो रेड बर्ड क्यों आता है, वो किडनी की प्रॉब्लम की वजह से आता है कि जो आपने पेयर लगाया उस पेयर से जो आगे जो चीज़ें हुई, मतलब कि आपके पास एक म्यूटेशन आई है, उन बर्ड्स में किडनीज का प्रॉब्लम है, और वो बर्ड्स एक म्यूटेशन नहीं कहलाए जाते हैं, वो एक तरह से बीमार बर्ड्स हैं। वो आपके पास एक हेल्दी बर्ड्स नहीं आए तो उसको हम म्यूटेशन नहीं कहेंगे, वो आपके पास एक कोई हेल्दी म्यूटेशन नहीं आई, और दोबारा से अगर उन बर्ड्स का आगे आप पेयर लगाएं तो हो सकता है वो ब्रीड ही ना करें, हो सकता है वो आपके पास उसके बाद कोई म्यूटेशन आए ही ना। तो म्यूटेशन वो होती है जब आप दो बर्ड्स का पेयर लगाते हैं और उनमें से यूमेलिनन और इसके अलावा जो आपको मैंने बताया कि सिटाचिन की मिकदार होती है कम या ज़्यादा होने की वजह से आपके पास जो स्ट्रॉन्ग हेल्दी बर्ड्स आते हैं उनको हम म्यूटेशन कहते हैं। कि दोबारा से अगर हम उसका पेयर लगाएं तो हमारे पास अगेन वही म्यूटेशन वापस आनी चाहिए, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, जो हमारा एक सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। ठीक है, वो हमारी म्यूटेशन होती है, और इसी से हम अपने पास डार्क लाइट हर कलर के बर्ड्स ले सकते हैं। लेकिन हम एक पेयर नहीं लगाएंगे, हम एक से ज़्यादा पेयर्स लगाएंगे, 2 से 3 4 ऐसे पेयर्स लगाएंगे ताकि हमारे पास डिफरेंट किस्म की म्यूटेशंस आएँ। क्योंकि अगर हम एक ही बर्ड्स का पेयर लेके आगे मज़ीद उनकी ब्रीड लेने की कोशिश करेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो एक तरह से एक ही म्यूटेशन के बर्ड्स को बार बार हम इस तरह से ब्रीड नहीं ले सकते हैं, उसके बाद और भी बहुत सी जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको एट अ टाइम 3 से 4 पेयर्स लगाने हैं ताकि आपके पास डिफरेंट किस्म की म्यूटेशन आए और डिफरेंट कलर के बर्ड्स भी आए। तो आप अपनी मर्ज़ी से बर्ड्स का कलर डार्क एंड लाइट कर सकते हैं। क्या चीज़ आप अपने बर्ड्स में ज़्यादा रखनी है, किस किस्म का बर्ड्स का आपने पेयर लगाना है, ये इसके लिए आपको अपने बर्ड की हिस्ट्री जानना होगी कि वो कैसा बर्ड है, किस किस्म का है, और अगेन आपने जब उसके साथ पेयरिंग करवानी है तो आपने उसके साथ कौन सा बर्ड मैच करना है। तो ये था मेरा आज का बहुत ही इजी सा टॉपिक, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।